2005 से अगर आप बिहार के चुनाव का एनालिसिस करें तो केवल आप देखेंगे कि एक चुनाव 2015 का ऐसा था जिसमें नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ लालू जी आए थे। उनकी मरी हुई, जनता के द्वारा नकारी हुई, परिवार के सभी लोगों को पराजित करके राजनीतिक हंसिये में धकेली हुई जनता को हार करके नीतीश कुमार के साथ उनको वोट देना पड़ा था। उसके बाद तो कभी परीक्षण हुआ नहीं साथ में। पिछली बार का जो चुनाव था उसमें 137 सीटों पर चूंकि लोजपा आर ने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और डायरेक्ट 33 सीटें हरवा दिया था वो जनता दल यू के, इसलिए उस बार का परिणाम थोड़ा दूसरे प्रकार का था। इस बार वो स्थिति नहीं है। और जो बिहार के पूरी यात्रा में मैंने देखा है, खासकर महिलाओं में, दलित महिलाओं में, जनजाति की महिलाओं में, अलग अलग वर्गों की महिलाओं में, कि नाम लें कि किसका वोट देना है, तो लगता है जैसे उनके अंदर एक ऐसी चेतना है मोदी के नाम की और नीतीश के नाम की कि वो बोलते हैं मोदी को देंगे। तो वो जो एक भाव है, अगर इतनी संख्या बढ़ी है तो यह साफ है कि 2010 का जो चुनाव था, 2010 में रिकॉर्ड चला था और 46% से 6.5% वोट बढ़ा था। 52-52% करीब वोटिंग हुई थी। बिहार में सत्ता परिवर्तन कम वोट में हुआ था, 45 और 40% था 2005 अक्टूबर नवंबर, 2005 फरवरी और 2005 अक्टूबर नवंबर में कोई बहुत ज्यादा। उसके बाद 6%, 6.5% वोट बढ़ा था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जबरदस्त बहुमत आई थी जनता पार्टी। बिहार में पिछले 20-25 साल से हर चुनाव में वोट बढ़ ही रहा है, इस बार बहुत ज्यादा बढ़ गया। नहीं, लेकिन देखिए 55, 56, 57 वही मतलब इसलिए मैंने कहा, इससे ज्यादा कभी नहीं रहा, 1-2%। बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन बढ़ी कम तो कभी नहीं हुआ 20 साल में। अब हार जीत का वैसे कोई डायरेक्ट पैमाना नहीं है। झारखंड में वोट बढ़ गया था, हेमंत सोरेन रिपीट हो गए थे। महाराष्ट्र में वोट बढ़ गया था, रिपीट हो गई फडणवीस की सरकार, वो भी कैसे। दिल्ली में वोट कम हो गया था, केजरीवाल जी बाहर हो गए। तो वोट बढ़ने से हार और जीत का इंकम्बेंट के ऊपर कोई सीधा रिश्ता नहीं है, एक बात तो ये है। लेकिन फिर भी क्योंकि इस बार हर आदमी क्लेम कर रहा है ज्यादा बड़ा वोट मेरा है। नहीं, वो ऐसा है कि 2010 से प्रवृत्ति बदली है। पहले हम लोग टेलीविजन पर होते थे तो वोट बढ़ने का मतलब हो जाता है कि जो पावर में है, जो सत्ता है, उसके विरुद्ध जा रहा है। 2010 से जो ट्रेंड है कि वोट बढ़ा है, सरकार वापस आई है। नीतीश की सरकार, दो अलग अलग राज्यों में सरकारें वापस आई हैं। वोट घटा है, फिर भी सरकारें वापस आ गई। पहला फेज किसका था, फिर बता दें, आपकी अभी की रिपोर्ट क्या कह रही है? इस समय की रिपोर्ट के अनुसार तो मेरा मानना है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, खासकर भाजपा और जनता दल यू, क्योंकि इस फेज में हम नहीं था और एक सीट रालोमो को था, ये इसका फेज लग रहा है। महुआ पर मेरा ध्यान है ज्यादा कि महुआ का पिछली बार 60 था, बढ़ेगा इससे एनडीए इन 121 में से जो कल। नहीं, वो जो देखिए बिहार में जो बता रहे थे सम्राट चौधरी, मैं उनको सपोर्ट करूं न करूं, लेकिन ये पहले घटित हो चुका है। ये बिहार के इतिहास 2010 में ऐसा चुनाव परिणाम आया है, इसलिए वो जो कह रहे हैं मैं उसको न तो स्वीकार कर सकता हूं न अस्वीकार कर सकता हूं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कल के चुनाव की जो मैंने रिपोर्टिंग ली है कि 90 के ऊपर तो जाना चाहिए भाजपा और बाकी 121 में 90 के ऊपर जाना चाहिए। कल की जो फिर सोच लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो जैसे मुजफ्फरपुर सीट थी, मैं श्योर मान रहा था। जिन लोगों ने कहा कि यह सीट हम हार जाएंगे, मैं रात मैंने पूछा तो बोले कि नहीं सर, अंतिम वोटिंग के समय में बहुत चेंजिंग आया है। आपने फिर छोड़ा क्या? 121 में आप 90 आपने बोल दिया तो महागठबंधन जो है वो 31 बोल रहे हैं आप। 31 पर। त्रिपाठी जी क्या रिपोर्ट है? नहीं, देखिए जो SIR के बाद जो परिणाम दिख रहा है, मत प्रतिशत का, चुनाव का नहीं, वो परिणाम क्या बता रहा है कि जो वोटर हैं वो ज्यादातर जेन्युइन है। इन्हीं वोटर्स को लेकर राहुल गांधी आशंका जता रहे थे। तेजस्वी एक समय में कह रहे थे कि हम चुनाव ही छोड़ देंगे, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव में बने रहेंगे। अब अगर इसको यूं देखें तो इसका मतलब इसमें का एक बड़ा वर्ग होगा जो या तो उसका वोट नहीं जुड़ा था या जो बोगस वोटिंग थी उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो जिनका दुरुपयोग होता रहा होगा। तो अगर उसके आधार पर माने तो वोटिंग बड़ी अच्छी। सबसे पहले यहां से शुरू करें। दूसरा, 121 में कितनी सीटें आएंगी तो चूंकि सीट वार बताना थोड़ा कठिन होता है, बहुत से फैक्टर काम करते हैं, लेकिन मेरा भी बड़ा स्पष्ट तौर पर मानना है कि 70 से 80 के बीच में एनडीए की सीटें इन 121 में दिख रही हैं। अब वो कई बार कुछ लोकल फैक्टर काम करते हैं, उसमें समीकरण आपको नंबर एकदम से उलट दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग दिखी वही दिखी। सिर्फ 5 विधानसभा सीटों को छोड़ दें तो 50% के नीचे तो कहीं रहा ही नहीं। कई सीटों पर तो 70, 72, 74 ऐसे भी गया है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जनता को बहुत साफ साफ दिख रहा है कि हमें किस राह पर चलना है। और मैं बार बार कहता हूं, जो जिस तरफ बिहार जा रहा है
उससे डिरेल नहीं होने वाला है। ऑफ ट्रैक होने की स्थिति में बिहारी नहीं है, जिसमें प्रवासी भी है, जिसमें महिलाएं भी है। आपने कहा इस एनडीए को इस बार पिछले कल वाले चरण में 121 में 70 से 80, बिल्कुल पिछली 2020 के 60 के मुकाबले मिनिमम ठीक 10 तो आप बढ़ा के हाँ, बोल रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, मिनिमम 10 पिछली बार से बढ़ेगी, ज्यादा। बढ़ेगी। ठीक है सर, विजय जी। ये देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, एक तो ये सबसे अच्छी बात है बिल्कुल ठीक। देश की डेमोक्रेसी के लिए भी। और जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, तो मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि कोई फर्क पड़ता नहीं है सरकार बदलने या नहीं बदलने पर वोटिंग परसेंटेज का। 95 से देखें, 95 में लालू जी की सरकार आई थी, इसलिए मैं 95 का जिक्र कर रहा हूँ। तो उस समय 61.79% वोट था, और फिर 2000 में बढ़कर 62 से 57 में, मतलब करीब 1% बढ़ा, लेकिन लालू जी की सरकार रही, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ वोट बढ़ने के बाद भी। 2005 को देखेंगे तो 2005 में वोट घट गया है परसेंटेज, जो 62.57 था वो घट के 45.85 हो गया, लेकिन पूरा का पूरा बदलाव हो गया, नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार आ गई। मतलब वोट परसेंटेज घट गया करीब करीब, यदि उसको देखें 62 से 15, बहुत बड़ा परसेंटेज है, 10% से भी ज़्यादा परसेंट कम हुआ है लालू जी के सरकार के अगले चुनाव में। हाँ, अच्छा। और उसमें नीतीश जी आ गए, ठीक है। मतलब पूरी सरकार बदल गई। फिर 2010 का जिक्र हो रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा और सरकार नहीं बदली, और वो सबसे बेहतर प्रदर्शन एनडीए का रहा। लेकिन जब 2010 की बात करते हैं, तो क्या जेडीयू फिर से वैसा प्रदर्शन करने वाली है? मतलब वो नंबर 1 पार्टी हो जाएगी? 83% स्ट्राइक रेट वाला। हाँ, 115 सीट थी जेडीयू की उस समय, और 91 थी बीजेपी की। तो क्या जेडीयू नंबर 1 बनेगी इसमें चुनाव में? तो वोटिंग परसेंटेज की बात यह है। दूसरा, मैं उनको, अब ये तो बाद में इलेक्शन कमीशन का जब डिटेल आएगा कि क्या महिला वोटर बढ़े, क्या युवा वोटर बढ़े, उसका कितना असर पड़ता है। महिला वोटर बढ़ रहे हैं तो साफ साफ ही मोटे तौर पे देखा जा रहा है कि एनडीए के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ है। युवा वोटर प्रशांत जी के साथ भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। एसआईआर की वजह से जो वोट घटे, तो उससे परसेंटेज बढ़ने में भी मदद मिलती है, एक कारण वो होता है। प्रशांत किशोर जी क्या इतना बड़ा फैक्टर होंगे कि वो इतने परसेंट वोट ले आए? 8%, 10%, 5%, वो भी एक वोट बढ़ने का कारण हो सकता है कि वो परसेंटेज कितना बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल इस वोटिंग परसेंटेज से एनडीए को नुकसान हो रहा हो, ऐसा आज की तारीख में अभी नहीं लग रहा। कि कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो बाद में देखा जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर सीटों पे मजबूत मुकाबला हो, वोटिंग परसेंटेज सबका बढ़ रहा है, कुछ जगह ट्रायंगल हो गया हो। एक और बात हम देख रहे हैं लोकतंत्र में कि जो गरीब, दलित, पिछड़ा, निरक्षर है या कम साक्षर है, वो लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं। शहरों में कम वोट हुआ कल? शहरों में पटना में सबसे कम हुआ है, जो पटना बिहार की सबसे मतलब विकसित शहर माना जा सकता है, एफ्लुएंस होने के हिसाब से भी, पढ़ने के हिसाब से भी, वहाँ पे सबसे कम परसेंटेज है। शहरों में अच्छा करती है एनडीए? एनडीए ऐसा अच्छा माना करती जाता है। है? हाँ, नहीं, मैं उसको फिनोमिना एफ्लुएंट में बदल गया, पहले शहरी पार्टी थी। नहीं, मैं एफ्लुएंट होने के वोटर की बात कर रहा हूँ, मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा। कि जो पिछड़ा है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा परसेंटेज है और पटना में सबसे कम है। ये दोनों शहरों को उस तरह से देखें वोटर के लिहाज से। पार्टीज के हिसाब से बीजेपी के पास 35 सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं करीब करीब शहरी, वहाँ पर बिहार में कोई ज़्यादा सीटें अर्बन सीट्स के तौर पे नहीं है इलेक्शन कमीशन में, तो वो सीटें मोटे तौर पे बीजेपी के साथ हैं।